वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे फ्रैक्शन दिए गए हैं और हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो एक जो हमारे पास मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकालते हैं और फिर एलसीएम को यूज करके हम पता लगाते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन आज जो हम करेंगे वो करेंगे वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड से। तो सबसे पहले हम 5/9 लिख लेंगे और दूसरा जो फ्रैक्शन है 4/7 उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे वर्टिकली क्रॉसवाइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 9 4 36। अब जिस फ्रैक्शन के पास हमारे पास बड़ा नंबर आएगा वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पे 4/7 जो है बड़ा है 5/9 से। अब यहाँ पे हम 5/9 जो है उसका कंपैरिजन करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन है 3/5 के साथ। तो यहाँ पे आ गया, देखिए 5 5 25, 9 3 27। इसका मतलब है 3/5 जो है वो बड़ा है हमारा 5/9 से। अब देखिए हम लेते हैं 5/9 का कंपैरिजन करते हैं 2/3 के साथ। तो यहाँ पे 5 3 15, 9 2 18 मीन्स 2/3 बड़ा है 5/9 से। इसका मतलब है हमें यहाँ पे लग गया पता कि 5/9 जो है वो सबसे जो है स्मॉलर फ्रैक्शन है। अब हम पता करेंगे कि 4/7, 3/5 और 2/3 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 4/7 और 3/5 जो है उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 20 एंड 7 3 21। इट मीन्स 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7। अब देखिए यहाँ पे हमें लग गया पता कि 3/5 जो है 4/7 से बड़ा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2/3 और 3/5 का कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें लग ही गया पता कि 3/5 जो है वो 4/7 से बड़ा है। अब 2/3 और 3/5 के बीच का कंपैरिजन, तो इसके लिए 2/3 और 3/5 के बीच का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो 5 2 10, 3 3 9 मीन्स 2/3 हमारा बड़ा है 3/5 से। अब देखिए, अब यहाँ पे लग गया पता कि 5/9 जो है वो सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन है। अब 5/9 से जो हमारे पास छोटा फ्रैक्शन है वो देखिए बड़ा फ्रैक्शन है वो देखिए कौन सा है। यहाँ पे 3/5 जो है बड़ा है 4/7 से और 2/3 जो है वो 3/5 से भी बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 4/7, इसके बाद आएगा हमारे पास 3/5 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा 2/3। तो इस ढंग से जो वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड है उसमें अगर हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर नंबर है तो हम इजिली जो है उनको इस मेथड से पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। नहीं तो हमारे पास जो एलसीएम मेथड होता है उससे तो हम कर ही सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास हमारा आंसर। इट मीन्स जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे है वो है हमारे पास, जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो है हमारे पास टू, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे पास हमारा राइट आंसर है। 5/9, 4/7, 3/5 एंड 2/3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है और अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जो है ब्रैकेट्स है। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है माइनस, डिवीजन भी है और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रूल यूज करेंगे, वो रूल यूज करेंगे बॉडमास रूल। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमें जो है ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, फिर हमें ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन लास्ट में करनी होती है। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें जो है स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है और उसके बाद लास्ट में हमें स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है हमारे पास 7 होल 1/4 एक मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ गया 4 7 28,
प्लस 129/4 माइनस ये आ गया 5/6, यहाँ पे आ गया डिवीजन और ये 1/3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास जो है एक और स्मॉल ब्रैकेट है, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू 3/4 माइनस 1/4 मीन्स 2/4। 2/4 मतलब 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ बचा हमारे पास 1/2 और यहाँ पे आ गई हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे कर्ली और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगर आप चाहते तो इसको फर्स्ट स्टेप में ही कर सकते थे, जैसे 1/2 इंटू 1/2 को सॉल्व कर लेते और 1/4 लिख लेते और ये वाली ब्रैकेट जो है स्मॉल ब्रैकेट इसको भी एक साथ ही सॉल्व कर लेते। मैं नेक्स्ट स्टेप में करके बताती हूँ। यहाँ पे आ गया 29/4 माइनस 5/6 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस यहाँ पे देखिए सॉल्व किया इसको स्मॉल ब्रैकेट को 1/4 कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट 29/4 माइनस 5/6 यहाँ पे डिवाइडेड बाय, अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया इसको 1/3 से माइनस किए 1/4, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 1/12 और यहाँ पे आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमारे पास लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट बची, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 5/6 इंटू 12 और इसके सॉल्व करके आ गया 29/4। 6 1 6 6 2 12 माइनस 10 और यहाँ पे 29/4 माइनस 10 किया तो 4 एलसीएम आ गया और यहाँ पे आ गया 29 माइनस 40/4 और इसको सॉल्व किया 29 माइनस 40 मीन्स माइनस 11/4 और इसको हमने माइनस 11/4 को कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहाँ आ गया -2/3/4 और यही हमारे पास हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन और देखिए इसमें सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट में है 2 होल 1/2 प्लस 3.6 और बाहर है -1.9। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 होल 1/2 को लिख लेंगे 5/2 प्लस 3.6 माइनस 1.9। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल में है तो इसको भी डेसिमल में कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 2.5 और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया 2.5 प्लस 3.6 मीन्स यहाँ पे 6.1 माइनस 1.9 और यहाँ पे इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6.1 से माइनस किया 1.9 तो यहाँ आ गया 4.2 हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर है।